काली बहू और मोटी सास पार्ट 1। एक गांव में देवी नाम की एक रईस औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा बाबू और छोटा बेटा सोमू। बड़े बेटे ने डॉक्टर की पढ़ाई की थी और छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग। पूरे घर में देवी की ही चलती थी। इस तरह देवी सब लोगों को अपने कंट्रोल में रखकर घर चलाया करती थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन देवी अपने पति मोहन से बात करती है। अजी सुनिए। हाँ बोलो। हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। अगर आपके पहचान वालों में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइए। कौन से बेटे की शादी, बड़े बेटे या छोटे बेटे की? अरे बड़े बेटे की शादी किए बिना छोटे बेटे की कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तुमने उससे शादी के बारे में बात की? अरे उससे क्या पूछना, अब लड़का शादी के लायक हो गया है, उसके शादी की जिम्मेदारी अपनी है। इस तरह वो बोल रही थी कि तभी बाबू वहाँ पहुँचा। क्या बात है मम्मी, किसी के शादी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे हम तो बस तेरी ही शादी के बारे में बात कर रहे थे। ये बात सुनते ही बाबू दंग रह गया। क्या, मेरी शादी? हाँ बेटा, हमने सोचा है एक अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी करवा देंगे। अपनी स्टेटस के हिसाब से और तुम्हारी योग्यता के हिसाब से लड़की ढूंढेंगे। इस तरह वो बोल रही थी तो बाबू बिना कुछ बोले चुप रह गया। ये देखकर मोहन बोला, क्या बात है, माँ इधर शादी के बारे में बात कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है? मुझे अभी शादी करनी पसंद नहीं है माँ, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत जल्द ही 30 साल के हो जाओगे। अगर और देर कर दी ना तो जान पहचान वाले हम ही को डांटेंगे, तो तेरी शादी जरूर होनी होगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाबू बिना कुछ बात किए चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपने जान पहचान के लोगों में से एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर देवी को बताता है। ये रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल ही जाकर लड़की को दिखाएंगे। क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? मुझे अभी से शादी करनी नहीं है माँ। अरे बेटा, क्या मतलब है तेरा? तेरे पीछे तेरा छोटा भाई है, उसकी भी तो शादी करनी है। तो पहले उसकी शादी करा दीजिए, मैं बाद में करूँगा। इस तरह बोल रहा था तो देवी और मोहन दोनों एक दूसरे की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। क्या कहा? पहले उसकी शादी? घर के एक बड़े बेटे की शादी किए बिना छोटे बेटे की शादी कैसे कर सकते हैं? पहले आप लोग उसी की शादी करवा दीजिए। इस घर में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हमें कल ही जाकर उस लड़की को देखना होगा। ऐसा बोलते हुए देवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब लोग मिलकर लड़की देखने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबू को इस लड़की को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब इन सबको मैं कैसे रोकूं? हम तो बस लड़की देखने जा रहे हैं ना, बोल दूंगा कि लड़की पसंद नहीं आई। इस तरह सोचते हुए वो अपनी माँ के साथ मिलकर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। ये देखकर देवी, अरे रुक जाइए, हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, चलो सब लोग घर के अंदर चलो। ये बात सुनते ही बाबू दंग रह जाता है। मोहन बोला, क्या बात है देवी? अरे पूछ रहे हो क्या बात है? काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अरे पढ़ी लिखी हो और तुम भी इस तरह की झूठे विश्वास करती हो? कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, उसने कहा। बाबू फिर से दंग रह गया और मन में सोचा, पिताजी। इस तरह वो गुस्से से सोचने लगा। इतने में देवी बोली, मैंने बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से जाना कैंसिल नहीं किया है। काले रंग ने रास्ता काटा है ना, इसीलिए मैंने मना किया है। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। ये नई बात कहाँ से आ गई? ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते नहीं मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट ब्लैक। सफेद बिल्ली ने अगर रास्ता काटा होता तो मैं जरूर चलती, लेकिन यहाँ काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, इसलिए मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने कहा। ये बात सुनते ही बाबू बहुत खुश हो गया, लेकिन मन ही मन, माँ को काला रंग पसंद नहीं, अब इसकी वजह से पता नहीं आगे आगे मुझे कितनी परेशानियाँ होने वाली हैं। इस तरह वो सोचने लगा। दिन बीतते जा रहे थे। एक शाम को देवी और मोहन घर पे बैठकर बातें कर रहे थे। हमारा डॉक्टर बेटा कहाँ है जी?
अभी तक तो उसे अस्पताल से वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं कोई नया केस आ गया होगा। इस तरह बोलते बोलते दोनों अचानक दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर बाबू गले में फूलों की माला डाले खड़ा हुआ था। ये देखकर मोहन दंग रह गया। ये देखकर देवी बोली, अरे क्या हुआ जी? इस तरह बोलते बोलते जिस तरफ मोहन देख रहा था देवी भी देखती है और दंग रह जाती है। बाबू दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, माँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बेटा तूने क्या किया? आपने मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते देखे थे ना, ये देखो मैं शादी करके आ गया। इसका मतलब अब तू बड़ा हो गया है। तूने मुझसे पहले ही कहा होता कि तू एक लड़की से प्यार कर रहा है तो मैं क्या तुझे मना करती बेटा? पगला कहीं का, वही खड़ा रह, तेरी नजर उतार के तुझे अंदर लेकर आऊंगी, उसने कहा। ये बात सुनते ही बाबू दंग रह गया। इसका मतलब माँ आपको मेरी शादी मंजूर है? बेटे की पसंद को ठुकराऊं, इतनी निर्दयी माँ नहीं हूँ मैं बेटा। मेरी बहू कहाँ है? चेहरा तो दिखा उसका। वो तो तेरे पीछे ही खड़ी रह गई है, उसे अपने साथ खड़ा कर। इस तरह बोलकर अपने घर की नौकरानी पार्वतम्मा से बोलती है, अरे पार्वतम्मा बच्चों की नजर उतारनी है, उसने कहा। अपनी माँ की बात सुनते ही बाबू उसके पीछे खड़ी उसकी पत्नी दीपा को अपने साथ ही खड़े होने के लिए कहता है। बाबू के बगल में खड़ी दीपा को देखकर देवी दंग रह जाती है। अचानक गुस्सा आ जाता है। जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है ना? तो देवी ने बाबू और दीपा से कहा, वहीं रुक जाओ। इस तरह उसने बड़े गुस्से से कहा। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। दोनों वापस अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। देवी गुस्से से उन दोनों के पास आकर बोली, वहीं रुक जाओ, अपने ये काले कदम मेरे घर पर मत डालो। मेरे घर में एक भी काली चीज नहीं है। मेरे दोनों बच्चे काले कपड़े भी नहीं पहनते और आज मेरे बड़े बेटे की पत्नी एक काली कलूटी। बेटा बाबू उसे अभी इसी वक्त छोड़कर घर के अंदर आ। लेकिन माँ जब मैंने दीपा का हाथ पकड़ा था मैंने उससे वादा किया था कि जब तक मेरे जान में जान है मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अब बताओ माँ मैं उसका हाथ कैसे छोड़ दूँ माँ? उसने कहा। पहली बार उसके बेटे ने उसकी बात को टाला था। ये सुनकर वो शौक में वहीं खड़ी रह जाती है। बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके घर ले आता है। अब घर वाले उस लड़की को घर आने देते हैं या नहीं, और अगर आने देते हैं तो वो किस तरह के कंडीशंस लगाते हैं, बहू को सास किस तरह परेशान करती है, ये सब हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड। काली बहू मोटी सास पार्ट 2। अपने बेटे की शादी करवाने के चक्कर में लड़की देखने के लिए जाते जाते काली बिल्ली के रास्ता काटने से किस तरह अपने हैसियत के लड़की को ढूंढते ढूंढते बाबू अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर घर ले आता है। जब तक देवी अपनी बहू को नहीं देखती अपने बेटे के प्यार और शादी से रजामंद होती है, लेकिन जब अपने बेटे की पत्नी को और उसके रंग को देखती है तो देवी किस तरह अपने बेटे को मनाकर उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। अपने बेटे को दहलीज पर ही रोके रखी देवी, वहीं रुक जा बाबू, तुझे उस काली लड़की से शादी करने का मन कैसे किया? हाँ तू जानता है कि मुझे काली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जानते हुए भी तूने एक काली लड़की से शादी करके मेरे ही घर ले आया। मैं उस काली लड़की को अपनी बहू का दर्जा कैसे दूं? माँ मैं जानता था कि तुम बिल्कुल नहीं मानोगी, लेकिन आप मना कर दोगी बस इसी बात से इस लड़की को नहीं छोड़ सकता था जिससे मैंने प्यार किया था। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। इस लड़की ने तुझे कौन सी दवा खिला दी? क्यों री, तुझ जैसी काली कलोटी को मेरा ही लड़का मिला था। काली को तो मैं अपने घर का दरवाजा तक न लांघने दूं, तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे मेरे घर में रहने दूंगी? इस तरह डांट रही थी तो दीपा बेचारी रोए जा रही थी। ये देखकर बाबू बोला, माँ आप उसे कुछ मत कहिए, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। क्यों बेटे, तुझे अपनी पत्नी पर इतना प्यार आ रहा है और तेरी माँ पर बिल्कुल प्यार नहीं? ये है कौन ये लड़की? माँ इसका नाम दीपा है, मैंने इससे प्यार किया है।
मैंने ही इससे शादी की बात की। इसका पिता नहीं है, ये अकेली रहती है। तो क्या इसकी माँ इस शादी से सहमत है? हाँ माँ, सहमत है। हाँ, सहमत क्यों नहीं होगी? एक करोड़पति का बेटा दामाद बनकर आए तो कौन मना कर सकता है भला? हाँ माँ, बेटी ने मिलकर प्लान बनाया और तुझे फंसाया है बेटा, फंसाया है। लेकिन माँ, जब तक मैंने इससे शादी की और जब तक मैं इसे इस घर तक नहीं लाया, इसे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मेरी करोड़ों की जायदाद है। बेटा, मैं यहाँ तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देख रही थी, तुझे अपनी माँ की इतनी भी इज्जत नहीं। लेकिन माँ, अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं शादी करके उधर से उधर ही चले जाता, दीपा को यहाँ नहीं लेकर आता। अगर तुझे मुझ पर थोड़ा भी प्यार और इज्जत बाकी है तो उस लड़की को तू जहाँ से लाया है वहीं पर छोड़ दे। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं दीपा को नहीं छोड़ सकता। अब वो मेरी पत्नी है, जहाँ मैं रहूँगा वो मेरे साथ ही रहेगी। इस तरह बाबू बोले जा रहा था तो देवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे को मार पीट नहीं सकती थी, वो बस अपने गुस्से को दबा रही थी। वो एकाएक अपने पति मोहन की तरफ मुड़कर बोलती है, ये सब क्या है जी? हम इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे थे और इसने ये सब कर दिया। आप कुछ पूछते क्यों नहीं? अब वहाँ पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है देवी। वो हमसे ये नहीं बोल रहा कि वो उस लड़की से प्यार करता है और हमें उसकी शादी करानी है। वो सीधे शादी कर कर यहाँ आया है। अगर हमें उस पर प्यार है तो हमें उसके प्यार को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे समझाकर उस लड़की को छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये सही नहीं है। मैं ये सब नहीं मानती जी, ये लड़की मेरे घर पे कदम नहीं रख सकती। ठीक है माँ, मैं कहीं और बाहर रह लूंगा। ऐसा बोलकर मुड़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जाने लगा। ये देखकर देवी को बहुत गुस्सा आया। रुक जा। क्यों बेटा? तुझे मैंने 25 साल बड़े लाड और प्यार से बड़ा किया है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए आज अपनी माँ को छोड़कर तुझे जाने का मन कैसे कर रहा है बेटा? तो फिर मुझे घर के अंदर आने दे माँ। आने दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुझे अकेले को ही आने दूंगी। वो इस घर में नहीं आ सकती। इस तरह वो बोल रही थी तो मोहन बोला, ये सब क्या है देवी? उस लड़की का क्या होगा जो इस पर इतना विश्वास कर कर यहाँ तक आई है? जो भी हो जी, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। वो दरवाजा लांघ कर इस दहलीज तक पहुँची है, इसीलिए मैंने उसे वही खड़ा कर दिया है। अगर वो ये दहलीज लांघ कर घर के अंदर आ चुकी होती तो मैं ही ये घर छोड़कर चली गई होती। माँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ, सिवाय इसके कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ। इस तरह बाबू बोल रहा था तो देवी अपने बेटे और नापसंद बहू को गुस्से से देखते हुए पीछे मुड़कर अपने पति मोहन के पास जाकर बोली, सुनिए जी, हमारे बेटे को हमारे पेंट हाउस में रहने दीजिए, लेकिन एक ही कंडीशन है। मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन वो इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती। ठीक है माँ। इस तरह बाबू दीपा का हाथ पकड़कर पीछे मुड़कर जाने लगा तो दीपा बाबू का हाथ छुड़वाकर वही दहलीज पर आकर दहलीज को प्रणाम करती है और अपने सास ससुर की तरफ आंखों में पानी भरकर रोते हुए अपने पति की तरफ मुड़ती है और अपने पति को देखकर खुश होते हुए उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उनको जाता हुआ देखकर देवी वही दहलीज पर बैठ जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। ये देखकर मोहन भी उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे देवी, तुझे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुझे इतना दुख क्यों है? अब ऐसा क्या हो गया? उसने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली, बस यही ना? ये उसकी जिंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो। माँ बाप का बस क्या यही कर्तव्य है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें? एक बार बस उनके पर निकल जाएं, तो वो पक्षी हो या बच्चे, उन्हें तो दूर जाना ही पड़ता है। तूने सही कहा देवी, तुम इस विषय में ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। ये है कौन ये लड़की जी? इस तरह देवी गुस्से से अपने पति से पूछ रही थी। इधर बाबू और दीपा अपने पेंट हाउस में पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दो दीपा, शादी करके पहले दिन ही मैंने तुझे बहुत रुलाया। इस तरह बाबू बोल रहा था तो दीपा उन्हें रोकते हुए बोलती है,
अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा अमीर आदमी मुझ जैसी भिखारिन को प्यार से शादी करना ही बहुत बड़ी बात है। सच कहूँ तो सासू माँ की जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही बोलता। सासू माँ ने अपने बेटे के लिए और आने वाली बहू के लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे, लेकिन हमने शादी करके उनके सारे सपनों को बिखेर दिया है। उन्हें इतना गुस्सा तो आना ही था। मेरी माँ भले ही गुस्सैली हो, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। आपने सच कहा, उनका मन बहुत अच्छा है, इसीलिए बेटे ने मर्जी के खिलाफ शादी की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पेंट हाउस में ही रखा और उनकी देखभाल करने की सोच रही है। वो सचमुच बहुत अच्छी है। देखना, वो किसी न किसी दिन हमें घर के अंदर जरूर बुलाएंगी। मैं उनकी बातों से कब का समझ गई हूँ। इस तरह दीपा अपने सास के बारे में बोले जा रही थी। दीपा की बातें सुनकर डॉक्टर बाबू भी बहुत खुश होने लगे। इधर देवी, वो अपने मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा करके कुछ सोचने लगी। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए।